नमस्कार, एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो ये पार्ट 6 वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। औसत का चैप्टर हम लोग लुसेंट गाइड से सॉल्व कर रहे हैं। बाकी का जो चैप्टर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। दो संख्याओं का औसत 15 है तो इनमें से एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या क्या है? दो संख्याओं का औसत कितना है? 15। औसत 15 है तो योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 2 गुने 15, यानी कि योग हो जाएगा 30। दो संख्याओं का औसत 15 है तो योग कितना हो जाएगा? 30। अब दो संख्याओं का योग दिया है 30, यानी कि पहली संख्या में दूसरी संख्या को जब जोड़ देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? 30 मिलता है। एक संख्या इसमें से दिया गया है, एक संख्या क्या दिया गया है? 10। तो एक संख्या 10 है, मतलब पहली संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे, यानी कि 30 माइनस 10 हो जाएगा कितना? 20। ये था क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। तीन संख्याओं का औसत 16 है, इनमें से पहली दो संख्या 18 व 14 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीन संख्याओं का औसत कितना है? 16 है, तो औसत 16 है तीन संख्याओं का, तो योग कितना हो जाएगा? 3 गुने 16, मतलब कि 48। योग कितना हो गया? 48। पहली दो संख्याएं 18 और 14 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो तीसरी संख्या निकालने के लिए तीसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कुल योग में से, कुल योग में से हम लोग किसको घटा देंगे? तो जो दो संख्या दिया गया है कि 18 है और कौन है? 14 है, इसको घटा देंगे तो 48 हो जाएगा, माइनस 8 और 4 कितना हो गया? 12। दो एक एक दो और एक कितना हो जाएगा? 3। 8 में से 2 जाएगा 6 और 4 में से 3 जाएगा 1, मतलब कितना? तीसरी संख्या हो जाएगी 16। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि पहली चार संख्याओं का औसत 25 है एवं अंतिम तीन का 35 है, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। चार संख्याओं का औसत दिया है, फिर तीन संख्याओं का दिया, तो टोटल कितनी संख्या हो गई? 7 संख्याएं, मतलब कि चौथी संख्या को 2 बार शामिल किया गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? कुल योग निकाल लेंगे। कुल योग 43 में कुल योग निकाल लेंगे तो 30 है 6 संख्याओं का औसत, यानी कि 6 गुने कितना हो जाएगा? 30, छतरी 18 कितना हो जाएगा? 180। ये कुल योग हो गया। यदि पहली चार संख्याओं का औसत कितना है? 25 है, तो पहली चार संख्या का योग निकाल लेंगे। तो पहली चार संख्या का योग 4 से गुना कर देंगे किस में? 25 में, यानी कितना आ गया? 100। अंतिम तीन का योग निकालना है, अंतिम तीन संख्या का योग, तो अंतिम तीन संख्या का योग कितना हो जाएगा? 3 गुने 35, 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9, 9 और 1 10, 105। तो चार संख्याएं और तीन संख्याएं, टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 7 संख्याएं, मतलब कि 7 संख्या का योग हम लोगों को मिला। 7 संख्याओं का योग 100 और प्लस कर देंगे 105, चार संख्या ये और तीन संख्या ये, तो हो जाएगा कितना? 205। चार 7 संख्याओं का योग हो गया 205। अब इसमें से देखिए यहाँ से 6 संख्या का योग है, जबकि ये 7 संख्या का योग है, मतलब कि चौथी संख्या को 2 बार ऐड किया गया है, तो चौथी संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा? घटा देंगे 205 में से 180, 180 मतलब कितना हो जाएगा? 25 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 44। 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष दो संख्याओं का औसत क्या होगा? तो यहाँ भी हम लोग सेम प्रोसेस करने वाले हैं। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 14, तो 8 संख्या का योग निकाल लीजिए।
8 संख्या का आठ संख्या का योग कितना हो जाएगा? तो 8 से हम लोग गुना कर देंगे किस में? 14 में। तो ये हो जाएगा 112। 6 संख्याओं का औसत दिया गया इसमें, तो 6 संख्या का योग निकाल लीजिए। 6 संख्या का योग, 6 संख्या का योग कितना हो जाएगा? 6 गुने 16। ठीक है, 16 छक 96 हो जाएगा। यहाँ से 8 संख्या का योग है और यहाँ से 6 संख्या का योग है, तो 2 संख्या का योग हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो 2 संख्या का योग निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 संख्या में से 6 संख्या को घटा देंगे, तो 2 संख्या का योग कितना हो जाएगा? 112 में से 96 घटा देंगे, तो 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 6। और यहाँ से 10 में से 9 जाएगा 1, मतलब कि 16। ठीक है, अब 2 संख्या का योग 16 है, तो औसत हम लोग निकाल सकते हैं। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? योग में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 16/2, 8 इसका क्या आएगा? औसत आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, 16 और 24 के लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त का औसत क्या होगा? तो 16 और 24 के लघुत्तम और महत्तम, तो 16 और 24 का, 16 और 24 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से 8, 2 से ये 12, 2 से ये 4, 6, 2 से 2 और ये 3, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा, मतलब लघुत्तम समापवर्त 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, इसका एलसीएम आ गया। अब इसका एचसीएफ निकालते हैं 16 और 24 का, तो 16 इकाई 16, 8, और यहाँ से 16 आ जाएगा ये वाला, तो 8 दूनी कितना? 16 है, ये कट जाएगा, तो 8 आएगा इसका एचसीएफ। एचसीएफ आ गया कितना? 8। अब एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का औसत निकालना है, यानी कि लसा और मासा का औसत निकालना है। तो लसा कितना है? 48, और मासा कितना है? 8, और औसत निकालना है तो 2 संख्याएं हैं, 2 से भाग दे देंगे। 48 और 8 कितना हो जाएगा? 56, तो 56 बटा कितना? 2, यानी कि इसका कितना आ जाएगा आंसर? 28। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विमला एवं कमला की उम्र क्रमशः 12 एवं 16 वर्ष है, तो उनकी औसत उम्र क्या होगी? तो इसको हम लोग क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 12 और 16 कितना हो जाएगा? 12 12 24, 24 और 4 28, 28/2, 2 है तो 2 से भाग दे देंगे, तो 28/2 मतलब 14 वर्ष इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 47, 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 13 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है, उन सभी 28 की औसत आयु निकाल लेंगे। निकालना है तो 15 में 12 से गुना कर देंगे तो लड़कों का योग निकलेगा, और 13 में 16 से गुना कर देंगे तो लड़कियों का निकलेगा, और सभी का औसत आयु निकालना है तो दोनों को जोड़ करके 28 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। देखिए 46 नंबर में, 46 तो हो गया। 47, 15 लड़कों की औसत आयु कितना है? 12, तो 15 लड़कों की आयु का योग निकाल लेंगे। 15 लड़कों की कुल आयु निकाल लीजिए, कुल आयु 15 गुने कितना हो जाएगा? 12, 12 पचे 60, और 12 इकाई 12, और 6 18, 180 आएगा। 13 लड़की है तो 13 लड़कियों की कुल आयु कितना हो जाएगा? 13 से हम लोग गुना कर देंगे किस में? 16 में, तो गुना करेंगे 13 78, और 13 इकाई 13, 13 और 7 कितना? 20, यानी कि 200 कितना हो गया? 8। अब यहाँ से 28, ये लड़का और लड़की मिला के छात्र मान लेते हैं,
तो 28 छात्रों की कुल आयु, कुल आयु क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 180 प्लस 208, यहाँ से 8 आ जाएगा, फिर 8 आएगा, 2 और 1 कितना 388 हो जाएगा 28 छात्रों की कुल आयु। अब यहाँ से इनकी औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे 388, 388 बटा 28 कटता है तो हम लोग काट लेंगे इसको, 14 दूनी 28, इसको काटेंगे 19 दूनी 38 और 2 चौके 8, 94, 7 दूनी 14 और इसको 2 से काटेंगे तो 2 नमा 18, 2 सते 14, यानी कि 97 बटा कितना है 7 है। तो 97 बटा 7 को अगर हम लोग भाग देते हैं तो 7 इकाई कितना आएगा 7, 2 7 और 7 21, 6 जीरो बचेगा, 7 8 56, 4 जीरो, 7 बचे 35, यानी 13.85 आना चाहिए। 85 तो एक और निकालेंगे तो ये 86 आएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 48, 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दिया जाए तो औसत में एक की कमी हो जाती है, नए छात्र की औसत आयु क्या होगी। 15 छात्रों की आयु दिया गया है 18, एक और छात्र के आने से औसत आयु में कितने की कमी हो जाती है, एक की। तो देखिए इसे हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो 15 छात्रों की औसत आयु, तो 15 छात्र का आयु का योग निकाल लेंगे, 15 छात्रों की आयु का योग, तो 15 छात्रों की आयु का योग कितना हो जाएगा, तो गुना कर देंगे 15 गुने 18, 15 अट्ठी 120 और 15 इकाई 15, या फिर 18 पचे 90, 18 इकाई 18, 18 और 9 कितना हो गया 27, 270। जब एक छात्र और उसमें आ जाता है, मतलब कि 16 छात्र हो गए, तो 16 छात्रों की आयु का योग निकालिए, 16 गुने औसत आयु में एक का कमी हो गया, मतलब 18 था तो औसत कितना हो गया 17, 15 लड़का था, एक लड़का बढ़ गया तो 16 हो गया, औसत आयु में एक की कमी हो गई, मतलब 18 था तो 17 हो गया। अब इसको गुना कर लेंगे तो 17 छक्का 102, 2 आएगा इधर और 17 इकाई 17 और 10 कितना 27, 272, ठीक है। यानी कि 15 छात्रों की आयु जो है 270 है और ये 272 हो गया कितना 16 छात्रों की आयु का योग। तो इसमें क्या पूछ रहा था, नए छात्र की आयु बताएं, तो नए छात्र की आयु कितना हो जाएगा, नए छात्र की आयु देखिए 270 तो 15 छात्र का था, जबकि 16वां छात्र के आने से कितना हो गया 272, तो 272 में से 270 को घटाएंगे, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, उनमें से 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, 14 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। 35 विद्यार्थियों का औसत आयु दिया हुआ है, फिर 21 विद्यार्थियों का औसत आयु दिया हुआ है, तो 35 विद्यार्थियों का कुल आयु निकाल लेंगे, पैंतीस विद्यार्थियों की कुल आयु, तो 35 में गुना कर देंगे कितना से 16 से, तो 16 पचे 80 हो जाएगा और 16 48, 48 और 8 कितना हो जाएगा 56, मतलब 35 विद्यार्थियों का कुल आयु कितना हो गया 560, 560। 21 विद्यार्थियों की औसत आयु निकालना है, तो 21 विद्यार्थियों की आयु निकाल लेंगे, 21 विद्यार्थियों की कुल आयु कितना हो जाएगा, 21 में गुना कर देंगे कितना से 14 से, क्योंकि औसत दिया है 14, तो यहाँ 21 का 21, 14 इकाई 14, 14 दूनी 28, 28 और 1 29, 294, बचा कितना 21 35 विद्यार्थी का ये हो गया और ये
21 विद्यार्थी, तो 14 विद्यार्थी का कुल आयु हम लोग निकालेंगे। तो 35 विद्यार्थी में से 21 विद्यार्थी की आयु को घटाएंगे तो हम लोगों को क्या निकलेगा, 560 माइनस 200 कितना, 94। 560 में से 294 को घटाएंगे, में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6। यहाँ क्या बचा, 5, 5 में से 9 नहीं जाएगा, 15 में से 9 जाएगा, कितना, 6। अब यहाँ से देखिए, ये बचा 4, 4 में से 2 जाएगा, 2, तो 266 हो गया 14 विद्यार्थियों की कुल आयु। अब इन लोगों को औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुल आयु 266 और इसको भाग दे देंगे कितना से, 14 से, ठीक है। तो अगर कटता है तो काट लीजिए, आसान पड़ेगा इसको, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा कितना, 133, और 7 से काटेंगे तो 19 बार में कट जाएगा, मतलब कि 19 वर्ष इसकी क्या हो जाएगी, विद्यार्थियों का औसत आयु हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। नंबर क्वेश्चन। एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु उसमें जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो अध्यापक की आयु क्या है, तो 29 छात्रों की औसत आयु दिया गया है। जब अध्यापक की आयु को जोड़ लेते हैं तो औसत आयु में 1 बढ़ जाता है। जबकि यहाँ हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 48 में इसी तरह का क्वेश्चन था, उसमें से एक स्टूडेंट के बढ़ने से औसत आयु में कमी आई थी। यहाँ भी हम लोग बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे। तो 29 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 29 छात्रों की कुल आयु निकाल लेंगे। 29 छात्रों की कुल आयु, तो 29 गुना कितना हो जाएगा, 15, तो 15 नामा 135 होता है, और 15 दूनी 30, 30 और 13 कितना हो जाएगा, 43, 435, यानी कि 29 छात्रों की कुल आयु कितना आ गया, 435। अध्यापक को जोड़ दिया जाता है ना, तो जब अध्यापक को जोड़ देंगे तो 30 लोग हो जाएंगे वहां अध्यापक सहित। छात्रों की कुल आयु कितना हो जाएगा, देखिए अध्यापक सहित छात्रों की कुल आयु, तो 29 छात्र था, अध्यापक को शामिल कर लिया तो कितना हो गया, 30। अब औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, मतलब औसत कितना था, 15, तो अब कितना हो गया, 16, यानी कि 16 48 कितना हो गया इस बार, 480, ठीक है। तो अब अध्यापक की आयु निकालना है, तो अध्यापक की आयु क्या हो जाएगा, अध्यापक की आयु, देखिए 29 लोगों का है, ये 29 छात्रों का है, जबकि ये कितना है, 30 छात्रों का, तो 30 लोगों का है, यानी कि अध्यापक सहित है, तो 480 हो गया 30 लोगों का, और ये 29 लोगों का, तो ये इसमें उम्र में बढ़ोतरी हुआ है अध्यापक के आने से, तो इसमें से अगर इसको हम लोग हटा देते हैं तो हम लोगों को अध्यापक की आयु निकलेगी, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि 45 वर्ष, यानी 45 वर्ष जो है अध्यापक की आयु है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।